कानून समाज का कोई नहीं तोड़ेगा। ये देखिए सब अधिकतर आदमी ये जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक तरह से लाइफ का यूज वाली चैप्टर है, कह सकते हैं। समाजीकरण का मतलब क्या, जो हम समाज में जीते हैं वही है। तो इसको देखिए, नियम कानून मान्यता परंपरा है सब दिन से कि अच्छा दुर्गा पूजा में पूजा करना, दिवाली आ रही है, दिवाली भगवान की पूजा करना है, दिया। हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समाजीकरण, सीडीपी में पढ़ेंगे आज लोग हम क्या, समाजीकरण। तो समाजीकरण से आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, पहले मैं आप लोग को थ्योरी पढ़ा देते हैं, थ्योरी के साथ हम लोग क्वेश्चंस करवाते जाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ सके थ्योरी पढ़ने से हमको कहाँ लाभ होती है। बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। तो जो नए बने हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज़ क्लास मिलेगा और हर रोज़ आप लोग को अच्छे और आसान ट्रिक देने को हम कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट चालू करेंगे। टेस्ट के लिए हमें लाइव आना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन देना और पूछना का मतलब है कि हमें लाइव होना पड़ेगा। लाइव के लिए आप लोग के प्यार की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करिएगा। जब तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम लाइव नहीं आ सकते, ये यूट्यूब का रूल है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि जितना जल्द आ सके, जितना जल्द हो जाएगा उतना जल्द मैं आप लोगों को टेस्ट शुरू कर दूंगी। बस आप लोग का प्यार की जरूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग जो सीटेट की तैयारी करते हैं उसके पास भेजिए ताकि वो भी हमसे जुड़े और उसके लिए भी फायदेमंद हो। फ्री में वो समझे, जहाँ बच्चे नहीं पढ़ने जा पाते हैं, जहाँ दिक्कत होती है उसे समझने की थोड़ी सी मौका मिले। करते समाजीकरण को अच्छे से समझते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, अच्छे से समझते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समाजीकरण। जैसे ये चैप्टर है समाजीकरण, मैंने दो चैप्टर खत्म करते, कुछ बचा है जिसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन क्या है, समाजीकरण जहाँ से क्वेश्चंस आपको 2 से 3 नंबर आता है, तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। तो देखिए समाजीकरण को हम, समाजीकरण जैसे मतलब चैप्टर का नाम बहुत अच्छा रखा है, समाजीकरण। इसका मतलब क्या समझते हैं, हमको समाज से रिलेटेड, मतलब समाज से जो बातें होंगी वही होंगे, हमें जहाँ तक चैप्टर सुन के लिए। चले आगे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते जाएंगे आप भी समझिएंगे, हम भी समझ लेंगे। तो आइए क्या है, तो समाजीकरण देखिए, जैसे पहला पॉइंट से देखिए, आपको हम इसीलिए पॉइंट्स पे पॉइंट लिखा रहे हैं। ज़्यादा अगर आपको हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं लगेंगे और क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो मेन रहता है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो इसी टाइम के साथ हमने मेन पॉइंट को लिए जहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू उठने का संभव रहेगा और हमेशा संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बालक का समाज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी बात है, बालक को मतलब बालक का समाज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। मतलब जब बच्चा मतलब समाज के साथ जुड़ता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, समाजीकरण। तो समाज क्या होता है उसको बहुत अच्छे से हमने थोड़ा सा अपने हाथ से फिगर बनाए हैं, क्योंकि देखिए अब तो मेरे पास उतना सुविधा नहीं कि मैं आपको फोटो वगैरह देके दिखाए, लेकिन तो पर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी समझाए ताकि कोई भी आपको क्लास करने के बाद डाउट ना रहे। अगर रहे तो हम दोबारा तैयार हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो क्या है, बालक के साथ मतलब बालक का समाज के साथ जुड़ना। समाज मतलब क्या होता है, माता पिता, घर का रिलेशन, रिलेटिव, जो भी आदमी होता है या घर से बाहर निकला, समाज में निकला, एक टोला में निकला, वो क्या हो गया, समाजीकरण। जिसको हम देखते जाएंगे कैसे कैसे समाजीकरण बच्चा को होता है, क्वेश्चंस आपको कैसे पूछेंगे, हर चीज़ को हम अच्छे से देख लेंगे। तो क्या है, अर्थात समाज के साथ घुलने मिलने की प्रक्रिया। मैंने आपको दूसरे शब्द में भी लिख लिए, हो सकता है बहुत आदमी कि अच्छा समाज के साथ जुड़ने की प्रक्रिया ये क्या होता है, जुड़ने का मतलब क्या होता है। तो मैंने दूसरा वर्ड में भी आपको समझाने का कोशिश करेगी, जिस मतलब समाज के साथ घुलने मिलने की प्रक्रिया। मतलब एक बच्चा जैसे जन्म लिया तो उसको कुछ पता है कि हम दुनिया में है या हम किस समाज में क्या है, उसको कुछ नहीं पता रहता है। तो जैसे छोटे बेबी जन्म लेती है उसी के साथ उसको मतलब समाजीकरण ना के बराबर होता है। उसमें क्या समझे कि हम कहाँ है, कौन है, नहीं है। जैसे उसको उम्र बढ़ते जाते हैं, थोड़ी सी बड़ी होती है तो अपनी माँ को जानते हैं। तो ये हो गया एक समाजीकरण। जैसे जैसे इंसान को जानते जाता है, जैसे जैसे वो समाज में रहना शुरू कर देता है, जैसे उसके नियम को मतलब कह सकते फॉलो करता है, उसके नियम बताता है कि नहीं अच्छा वो कुछ नहीं जानता जैसे जन्म लिया, और जैसे जैसे आदमी से मिलता है कि ये मित्र होता है, ये दादा होता है, दादी होता है, पहले वो घर में मिलता है, मतलब कह सकते पूरे परिवार को मिलता है, वो उसका पारिवारिक समाजीकरण हुआ। ठीक, इससे जैसे बाहर जाता है उसके रूल नियम सीखता है, वो हो गया आपको समाजीकरण। तो यही कहता है लोगों से घुलने मिलने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण। जैसे यहाँ फिगर के द्वारा हम समझा लेते हैं। मान लीजिए कि ये आप है, या आपका घर है, ठीक, और ये आपका दोस्त का घर है, ये एक गांव है जिस गांव में घर है, ऐसे ऐसे अलग अलग कुछ कुछ दूरी पे घर होता है। मान लीजिए ये इनके एक मतलब पिता है, ये एक माता है,
और ये क्या है, एक बालक है। वो क्या देखते हैं कि देखिए, ये देखते हैं कि अपने घर से जैसे ही निकलता है, घर में तो देख लिए मेरी माँ है और ये क्या है, मेरे पापा जी है। जैसे ही घर से निकलता है तो देखता है कि आगे में जो एक घर और है, वो देखता है कि तो पूछता है अपने मम्मी से ये किसका घर है। उसकी मम्मी जैसे से बताते जाते उसके रूल नियम का मतलब ही हो गया, जैसे जैसे उसको माता पिता सिखाते जाते हैं या जैसे जैसे वो खुद से भी सीखता है, समाज से घुलने मिलने लगता है, दूसरे आदमी से भी सीखता है, वो क्या हो गया, समाजीकरण का मतलब ही हुआ कि समाज का पूरी तरह से एक तक कह सकते हैं हमको घुल मिल जाना। जैसे देखता है कि यहाँ बच्चा क्या देखता है कि पेड़ है, कुछ दूरी पर देखेगा कि एक नदी है, एक झरना है, इसी टाइप को सारे बातों को मतलब घुल मिल गया। वो क्या हो गया, समाजीकरण का मतलब बातों को समझने लगता है, आदर्श मतलब कह सकते हैं उनके नियम कानून, सारी बात को मैंने लिख दिया है, फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ, जितना आप याद रखें नहीं तो फिर मेरे नोट्स में सारा चीज़ रहेगा, आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। तो क्या है, जैसे देखिए वह प्रक्रिया आपको तीसरे शब्द में भी लिख दिया जिससे आपको पूरी समझ में आ जाएगी। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक समाज के नियम कानून मान्यता परंपरा नियम, जैसे ही नियम होगा कि समाज में नियम है कि यहाँ पे लड़कियाँ साइकिल नहीं चलाएगी, तो वो एक नियम हो गया। जैसे इसे आगे होगा कानून, मतलब नियम कानून का कह सकते हैं हम, जैसे कि कानून बनाया गया है कि देखिए ये कानून समाज का कोई नहीं तोड़ेगा। ये देखिए सब अधिकतर आदमी ये जानते ही होंगे, क्योंकि ये एक तरह से लाइफ का यूज वाली चैप्टर है, कह सकते हैं। समाजीकरण का मतलब क्या, जो हम समाज में जीते हैं वही है। तो इसको देखिए, नियम कानून मान्यता परंपरा है सब दिन से कि अच्छा दुर्गा पूजा में पूजा करना, दिवाली आ रही है, दिवाली में भगवान की पूजा करना है, दिया जलाना है, तो ये एक परंपरा होगी, उस चीज़ को मानता है समाज। जैसे बालक सीखता है कि नहीं बड़े आदमी ये दिया जला रहे, ये परंपरा है, उसको मानने लगता है, वो सीखने लगता है, तो उसकी इत्यादि के अनुरूप अपने व्यवहार को परिवर्तन करता है। वो व्यवहार में परिवर्तन करने का अर्थ हुआ कि वो अपने व्यवहार को मतलब उसके अनुसार परिवर्तन करता है। अच्छा दिवाली में क्या होता है, दिया जलाता है, तो हमें भी दिया जलाना चाहिए। ये हो गया अपने मतलब परंपरा के अनुसार अनुरूप का व्यवहार को परिवर्तन करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। हमें जहाँ तक लगता है कि इससे ज़्यादा समाजीकरण का डिफिनीशन क्या दे आप लोग को, अब लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए कि आपकी कौन सी पॉइंट जो बहुत अच्छी लगती है। आप और भी बच्चों को जो सीटेट की तैयारी करें, क्वालिफाई, देखिए आप किसी से भी शेयर करेंगे या किसी को आप सिखाएंगे, आप किसी को कुछ ज्ञान देंगे, उससे आपका लॉस नहीं होगा। भले आपके मन में कुछ हो, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं, आपका कभी लॉस नहीं होता है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जो बच्चे बेसिक से समझना चाहते हैं, या हर उस आदमी जो पढ़ रहे हैं उसको भी CDP तो पढ़ना ही चाहिए। साइकोलॉजी कहने का अर्थ हो कि ये सब पढ़ने से क्या होता है ना कि कुछ समाज में देखिएगा आदमी का मतलब मन और कहते हैं ना अलग टाइप का रहता है, मतलब वो दूसरा चीज़ मतलब हमेशा मतलब क्या कहें हम उसको, हमेशा मतलब वो मतलब पूरी तरह से अलग ही रहता है कि आप जो कहिए वो मानता नहीं। उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा मतलब ज्ञान खुलता है, तो हर आदमी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए समाज, देखिए ये नोट है, नोट कहने का अर्थ हुआ कि सारी बात को मैंने एक मतलब पॉइंट में लिखा दिया कि इतना पढ़ने से आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि देखिए आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि मतलब समाज के साथ मतलब अनुकूलन को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, समाजीकरण। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि समाज के साथ अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, ये नोट्स में लिखा दिया आपको। ऐसी क्वेश्चन पे सारी बात को एक जगह रखती कि अनुकूलन समायोजन की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है पूरी तरह से। इससे आगे क्या है, समाजीकरण 2 प्रकार के होते हैं। समाजीकरण 2 प्रकार का मतलब हुआ कि एक होता है प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा होता है द्वितीय या गौण। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे वो द्वितीय के जगह पे गौण भी दिए रहेंगे, तो इस चीज़ को आप हम लोग को ध्यान पे रखना होगा। और देखिए A to Z आप क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम होगी वो बहुत कम टाइम है, तो इसीलिए आप थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। थ्योरी से क्या होता है, हज़ारों क्वेश्चन बचाए कितनों हमको क्वेश्चंस देंगे, बनने का चांसेस रहता है, लेकिन आप एक क्वेश्चन से एक ही चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए थ्योरी पढ़िए, क्या है आसान से आसान हम आपको देने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये दोनों समाजीकरण का प्रकार होता है। ये दोनों क्या होता है इसका मतलब हम पूरी अच्छे से समझाते हैं आप लोग को। इसके बाद क्वेश्चंस भी दे के आप लोग को हम क्लियर कर देंगे। आप लोग बस बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। जितना आपको हम बोले करा रहे, आपको हमें लगता है
कि क्वेश्चन बनना तय, आप प्रीवियस उल्टाइए, हम जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें से क्वेश्चन आप देखिए बनता है, तभी क्या करें आप संतुष्ट हुए। और ज़रूर आप मुझे भी बोलता कि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि जितना मतलब आप लोग के साथ हम मेहनत करेंगे उतना आप लोग को भी खुशी होना चाहिए, उतना हमें भी खुशी होनी चाहिए। तो ठीक है, इस सामाजिकरण का जो दो कारक थे, मतलब दो प्रकार थे, क्या था, प्राथमिक कारक और द्वितीय कारक। दोनों प्रकार का जो नाम है, ये द्वितीय की जगह पे आप गौण कारक भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझाएंगे उसके अनुसार आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगी आपको। उसी तरह आपको सारे चैप्टर जो पढ़ाए हुए ऐसे ही क्लियर करके आप जरूर देखिए। तो क्या है प्राथमिक कारक, क्या है वह समाजीकरण, मतलब प्राथमिक कारक कहते हैं वह समाजीकरण इसमें होता है जिससे बालक सबसे पहले जुड़ता है। मतलब प्राथमिक कारक का मतलब हुआ कि वह समाजीकरण होता है यहाँ पे जहाँ बालक सबसे पहले जुड़ता है। तो सबसे पहले कहाँ बच्चे मतलब जब जन्म लिया, जैसे जन्म लेने के साथ थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या जानेंगे, ये मम्मी है, ये पापा है, घर की आदमी को जानेंगे। घर से क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो वो क्या होगा, रिलेटिव को जानेंगे, रिलेटिव को रिश्तेदार को जानेंगे। तो वही एग्जाम्पल पे दे दिए हम, क्या घर परिवार रिश्तेदार इत्यादि, जो घर तक ही सीमित रह गया वो क्या हो गया प्राथमिक कारक। यहाँ पे लिखा हुआ साफ से, वो सामाजिक जिससे बालक सबसे पहले जुड़ता है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माता पिता जो है वो क्या है, वो या घर से जो रिलेटिव होते हैं वो क्या है, ऐसी क्वेश्चन आपको कितने भी घुमाए जाएंगे, इससे आगे नहीं, बस आपको समझना चाहिए। द्वितीय कारक, द्वितीय जगह पे आपको गौण कारक भी दिए रहेंगे। क्या है, जो बालक प्रथम समाजीकरण के आगे बढ़ने का, देखिए कहते हैं कि वह बालक जो प्रथम समाजीकरण का आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रथम समाजीकरण मतलब जो बालक जो प्रथम में रहता है, प्रथम मतलब घर में रहता है, उसको बढ़ाने काम करता है। बढ़ाने काम कौन करेगा, जो आपसे मतलब कह सकते दोस्त यार होगा वो आगे मतलब मिलिएगा, या समाज में मिलिएगा, या आप जॉब करिएगा या कुछ भी, तब तो वो आगे बढ़ाने का आपको काम करेगा। तो वही कहते हैं द्वितीय कारक। मतलब द्वितीय कारक वो बालक जो प्रथम समाजीकरण को आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे में समाज, स्कूल, जैसे आप स्कूल में जाएंगे तो वो इससे आगे बढ़ाने का काम करेगा, आपको समाज से जोड़ने का काम करेगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आपको मतलब कह सकते महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। क्या है, समाज, स्कूल, आस पड़ोस, जॉब इत्यादि, मतलब सारी चीज़ चलते रहता है द्वितीय समाजीकरण में। तो प्रथम क्या है, द्वितीय क्या करता है, प्रथम से आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट सही है, जिंदगी भर चलता है, मतलब द्वितीय कारक जो है ये जिंदगी भर चलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको पूछ देंगे कि द्वितीय कारक जो है समाजीकरण में कब तक चलता है, जिंदगी भर चलता है, थोड़े समय के लिए चलता है, घर तक चलता है, कुछ भी पूछ देगा आपको, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा सारे पॉइंट्स को, ये जिंदगी भर चलता है। आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तो क्या है यहाँ पे कि समाजीकरण का निम्न मतलब यहाँ देखिए क्वेश्चन दे दिया है। देखिए इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए हैं, 2 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चंस में क्या पूछे जाते हैं। कहते हैं समाजीकरण का निम्न में से कौन सा प्राथमिक कारक है। देखिए कितना अच्छा पूछा है कि प्राथमिक कारण जो समाजीकरण में कौन है। अब आप लोग अपने दिमाग लगाइए, ऐसे तो है नहीं कि हम आप लोग लाइव पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप मेरा वीडियो रोक के आप जरूर इसका आंसर दीजिए। क्या है, पहला खेल का मैदान। खेल का मैदान क्या है, घर से बाहर। वो बच्चा जब माँ बाप को ही नहीं जान रहे, मतलब मम्मी पापा को नहीं जान रहे, तो खेल मैदान में कैसे जाएंगे। तो ये चीज़ हमें रॉन्ग लगती है। दूसरी क्या है, स्कूल। तो बच्चा स्कूल कब जाएंगे, द्वितीय कारक में। आपको यहीं पे बता दें कि आप खुद दिमाग लगाए, जब मम्मी पापा को जानेंगे तो ये छोटे से छोटे बच्चे में कह सकते दिखने को मिलता है प्राथमिक कारक, ये ध्यान रखिएगा। स्कूल भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, घर। चौथा क्या, आस पड़ोस। सबसे सटीक आंसर मारना। आपको तो ऐसे लगेगा सभ्य है, लेकिन सटीक आंसर क्या मतलब घर। घर तक क्या है प्राथमिक, आस पड़ोस क्या हो गया द्वितीय कारक। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हूबहू आते भी है, आने की संभावना भी है, और आएंगे तो हम लोग लिखेंगे भी, मतलब कह सकते हैं इसको सही बना के आएंगे भी है। देखिए ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम आपको जस्ट यहाँ पे दे दिए हैं कि समाजीकरण का द्वितीय या गौण कारक किसको कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि समाजीकरण का द्वितीय या गौण कारक मतलब है, मतलब इसमें द्वितीय कारण या गौण कारक क्या है। पहला क्या दिया, घर। घर है द्वितीय, एकदम नहीं, ये भी रॉन्ग, अभी हम आपको पढ़ाया है। दूसरा क्या है, परिवार, ये भी रॉन्ग। तीसरा क्या, संबंधी मतलब रिश्तेदार, ये भी रॉन्ग है। सब ये प्राथमिक कारक में आता है। और चौथा क्या, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या हो गया आपको द्वितीय कारक या गौण कारक, क्योंकि ये क्या करता है, घर से बाहर चीज़ को जोड़ता है। मतलब हॉस्पिटल जो है घर से बाहर ही रहेगा, ये बाहरी माहौल को जानता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ता है, तो ये क्या होगा हॉस्पिटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, जितना पढ़ा है उसका क्वेश्चंस मैं करवा दी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इससे आगे जो होगा समाजीकरण थोड़ा सा है, आपको 1 क्लास और लगे या 2 क्लास लगेगा, आप लोग पढ़ते जाइए। बस आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए मेरा भी, क्योंकि मेरा भी तो
मतलब यहाँ पे मेहनत करने से भी लगता है कि यहाँ पे, क्योंकि जब जब लाइव होगा तभी कुछ ज़्यादा हो सकता है। यहाँ तो बस पढ़ाई होगा। टेस्ट के लिए आप लोग को ज़्यादा से बच्चे को शेयर करिए, अगर अच्छा लगा तब, अगर आप संतुष्ट है तभी किसी को भेजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।